दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद काबा मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खास जगह है। यहाँ तक कि कुरान में भी कहा गया है कि हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार तो इस पवित्र स्थान पर ज़रूर आना चाहिए। यही कारण है कि हज़ारों मुसलमान यहाँ अपनी अर्जी पेश करने आते हैं। और आपको बता दें कि काबा के अंदर किसी भी हिंदू को नहीं जाने दिया जाता। ज़रा बताइए कि आप मक्का शहर के जमजम से निकलने वाले पानी के बारे में कुछ जानते हैं? ये कैसा रहस्य है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे ही रहस्य खोलने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल वर्ल्ड में। सबसे पहले जानते हैं कि काबा को कब बनाया गया और इसे किसने बनवाया। आपको बता दें कि इस जगह का निर्माण खुदा के हुक्म पर किया गया था। जी हाँ, मानते हैं कि खुदा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी मांगी थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने बेटे की कुर्बानी दे भी दी। लेकिन जब खुदा ने देखा कि किस तरह हजरत इब्राहिम ने उनके हुक्म का मान रखा तो उन्होंने उस पर थोड़ी दया दिखाई और उनके बेटे की कुर्बानी को ना लेते हुए एक जानवर की कुर्बानी मांगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि जो काबा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यानी जो मक्का शहर में मौजूद है, वैसा ही एक काबा जन्नत में भी है। कहते हैं वहां पर हर दिन 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। क्या आपको पता है कि काबा का निर्माण एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है? कभी किसी प्राकृतिक आपदा के चलते तो कभी किसी कारण से काबा हमेशा परेशानियों से घिरा रहता था और बार बार मुश्किलों का सामना करता था। यानी इसका निर्माण कई बार किया गया है और आखिरी बार इसमें जो बदलाव किए गए वो 1996 में किए गए थे। उस समय इसका निर्माण करते हुए कुछ आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया था ताकि दोबारा इस पर इस तरह की प्राकृतिक आपदा का कहर ना पड़े। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि काबा का निर्माण काफी बार हो चुका है, क्योंकि खुदा का ये मानना है कि इस पवित्र स्थान का निर्माण केवल मेहनत और मजदूरी से आई गई राशि द्वारा ही होगा, वरना तो शायद ये जगह अभी तक सोने की बन चुकी होती। यही वजह है कि बहुत से अमीर लोग बार बार काबा का निर्माण कराना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनका खुदा केवल पवित्र राशि द्वारा बनाई गई जगह में ही रहेगा। लेकिन एक बात तो है, खुदा भी सोच में पड़ गया होगा कि मैंने केवल एक जगह इन्हें पवित्र तरीके से आए पैसों से बनाने को कहा और उसमें भी इन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यानी दुनिया में कितने कम लोग हैं जो सही तरीके से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले काबा के 2 दरवाजे थे और एक खिड़की हुआ करती थी। उस समय में एक दरवाजे का इस्तेमाल अंदर आने के लिए और दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल बाहर जाने के लिए किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो काबा मौजूद है उसमें ना तो कोई खिड़की है और दरवाजा भी केवल एक ही है। आपको एक और आश्चर्य की बात बता दें कि एक समय था जब काबा पूरी तरह रंगीन हुआ करता था, जो आज केवल काली चादर लपेटे हुए है। आपको बता दें कि घाटी के नीचे बने होने के कारण अक्सर काबा में पानी भर जाया करता था, लेकिन फिर भी यहाँ श्रद्धालुओं को आने से कोई नहीं रोक पाया। उस समय लोगों को यही इतना खूबसूरत लगता था कि चाहे कितना भी पानी पड़ जाए, परंतु फिर भी वो तैरकर काबा की परिक्रमा करते थे। हालांकि आज के समय में इन समस्याओं का निवारण कर दिया गया है और अब श्रद्धालुओं की श्रद्धा का वो रूप देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब श्रद्धालु करते हुए काबा की परिक्रमा करते थे तब नज़ारा कुछ और ही हुआ करता था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में काबा का काला पत्थर टूटा भी हुआ है। कई लोगों का मानना है कि काबा का वो काला पत्थर का टुकड़ा इजरायलियों द्वारा चुरा लिया गया है और अब वो पत्थर उनसे वापस किया गया, तब उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दोस्तों, आपको बता दें कि काबा की चाबियां शावा परिवार के पास होती हैं और उनकी अनुमति के बगैर कोई नहीं अंदर नहीं जा सकता, फिर चाहे कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। आपको बता दें कि काबा के इतिहास में बहुत सारी गौरवपूर्ण बातें छुपी हुई हैं, जिनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उदाहरण के लिए दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ जोड़ने की कड़ी का नाम काबा ही है, क्योंकि दुनिया भर के कई मुसलमान चाहे कहीं भी रहता हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो कैसा भी लाइफस्टाइल जीता हो, लेकिन उन सभी को एक करने वाला ये काबा ही है, क्योंकि उन सभी के लिए ये जगह उनके खुदा का घर है।
अब दोस्तों, हम आपको मक्का शहर से निकलने वाले जमजम पानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये कुआं मरुथल में बना हुआ है और इसी को ऐसे हर दिन हजारों लोग पानी निकाला करते थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने सालों में ना तो ये कुआं सूखा और ना यहाँ का पानी कम हुआ। अब आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है कि हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का की रेगिस्तान में छोड़कर कहीं काम से चले गए थे। तभी हजरत इस्माइल को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने दूर दूर तक पानी ढूंढा लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। ऐसे में वो रेगिस्तान की रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ कि जिस जगह पर इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं से पानी निकलने लगा। अब रेत जैसी जगह से पानी निकलना कोई करिश्मे से कम तो नहीं है। बस इसी वजह से वहां कुआं बनाया गया और आज उस कुएं के पानी को हम जमजम के नाम से जानते हैं। अब कुछ मुसलमानों के लिए ये पानी बहुत पवित्र है और कुछ के लिए ये पानी पीने लायक भी नहीं है। इसी वजह से 40 साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस पानी का निरीक्षण किया, लेकिन फिर भी इसके पीछे के रहस्य के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी मक्का मदीने के अंदर के रहस्य की एक कहानी। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना